भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने रक्षा इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। दरअसल ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये परीक्षण इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। ये एक ऐसी तकनीक है जो मिसाइलों को किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में तुरंत लॉन्च करने की क्षमता देती है। इस उपलब्धि ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने का आधुनिक और अत्याधुनिक सिस्टम मौजूद है। वहीं भारत से पहले रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने इस तकनीक का प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने भी हालांकि इस पर काम शुरू किया था, लेकिन उसने आधिकारिक तौर पर कभी इसकी पुष्टि नहीं की। 1980 के दशक में सोवियत संघ ने RT-23 मोलोडेट्स नामक मिसाइल को स्पेशल ट्रेनों से लॉन्च किया था। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी। बाद में रूस ने बारगुजिन सिस्टम पर भी काम किया, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ध्यान देने के कारण इसे रोकना पड़ा। इसके अलावा दिसंबर 2016 में चीन ने DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल का रेल मोबाइल वर्जन टेस्ट किया था। वहीं 2021 में उत्तर कोरिया ने रेल आधारित मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया और 800 किलोमीटर दूर तक सफल मारक क्षमता दिखाई। अब वैसे तो 1950 के दशक में अमेरिका भी मिनटमैन मिसाइलों के लिए रेल बेस्ड सिस्टम की योजना बना चुका था, लेकिन 1961 में इसे छोड़ दिया गया। ऐसे में भारत का नाम इस सूची से जुड़ना न केवल रणनीतिक दृष्टि से बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से भी बेहद अहम है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और इसकी डिजाइन इतनी उन्नत है कि इसे भविष्य की जरूरतों के अनुसार अपग्रेड भी किया जा सकता है। अब देखिए, युद्ध की स्थिति में सेना को मिसाइल लॉन्च करने के लिए उसे किसी तय जगह पर ले जाना जोखिम भरा होता है। ऐसे में कई बार भारी मिसाइलों को उनके वजन के कारण मूव करना भी तकरीबन असंभव हो जाता है। लेकिन अब परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। रेलवे नेटवर्क का फायदा उठाकर सेना अब देश के किसी भी हिस्से से मिसाइल लॉन्च कर सकती है। वैसे भी भारत के पास 70,000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क तो है ही, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। कन्याकुमारी से लेकर बारामुल्ला और ओखा से लेकर साइरंग तक रेल लाइनें मौजूद हैं। इसका मतलब है कि देश के सुदूर कोनों तक भी ये तकनीक काम आ सकती है। साथ ही ये रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर मिसाइल को रात के अंधेरे में, घने कोहरे में और विपरीत मौसम में भी बेहद कम समय में दागने में सक्षम है। वहीं अगर सेना चाहे तो मिसाइलों को दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए रेल सुरंगों में छिपा सकती है। अब आपको बताते हैं कि कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, जिसकी वजह से ये परीक्षण सफल रहा। दरअसल ये मिसाइल लॉन्च करने की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें मिसाइल को एक मजबूत धातु के कंटेनर या कैनिस्टर में रखा जाता है। ये कैनिस्टर मिसाइल को सुरक्षित रखता है और बिना किसी बड़ी तैयारी के तुरंत लॉन्च करने के लिए तैयार रहता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिसाइल नमी, धूप, तापमान और मौसम की विपरीत परिस्थितियों से पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इसके अलावा रेल, ट्रक या किसी भी मोबाइल लॉन्चर पर कैनिस्टर को रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। साथ ही बार बार मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय और संसाधनों की भी बचत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने पहली बार 1979 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर थी। इसी साल 2004 में सेना में शामिल किया गया। इसके बाद से भारत अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें लॉन्च कर चुका है। जून 2021 में अग्नि प्राइम का पहला परीक्षण हुआ। ये 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम पर चलती है, सॉलिड फ्यूल पर आधारित है और इसमें आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। अग्नि प्राइम को भारत की लंबी दूरी की अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों की तकनीक के साथ तैयार किया गया है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होने के साथ ही अपने हल्के वजन और आसान लॉन्चिंग के कारण एक रणनीतिक गेम चेंजर भी है। वहीं अगर 2025 में अब तक किए गए DRDO के मिसाइल टेस्ट की बात करें
तो भारत ने जुलाई 2025 में ड्रोन से मिसाइल फायर करने का भी सफल परीक्षण किया है। ULPGM-V3 नामक इस प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ने ये साबित किया कि भारतीय सेना दिन रात किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा DRDO ने कई सफल परीक्षण किए हैं, जैसे VSHORADS, MRSAM, अस्त्र BVRAAM और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLDHCM, जिसने मैक 8 की रफ्तार से उड़ान भरी और 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये सब केवल मिसाइल का परीक्षण नहीं, बल्कि उस आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है जो विज्ञान, तकनीक और सुरक्षा के हर मोर्चे पर नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। जब जब भारत की धरती से अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलें आकाश चूमती रहेंगी, तब तब संसार को ये संदेश मिलता रहेगा कि भारत न केवल शांति का उपासक है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए अजेय कवच भी है। ये उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की साधना, हमारी सेना की शौर्य गाथा, उनकी दूरदर्शिता और हमारे राष्ट्र की अदम्य शक्ति का उद्घोष है, क्योंकि भारत अब केवल इतिहास बनाने वाला ही नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने वाला राष्ट्र भी बन चुका है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।